नमस्कार प्यारे सम्मानित किसान भाइयों, आप देख रहे हैं विजय किसान और मैं आपका होस्ट डॉक्टर निकुंज कुमार विजय। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर सामने गन्ना देख पा रहे हैं, ये मई महीने की गन्ना बुआई है जो गेहूं के उपरांत गन्ना बोया गया था। 54 इंच पर लाइन से लाइन पेड़ रो में ये गन्ना रखा गया है। अभी आप गन्ने को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी गन्ने की परफॉर्मेंस। हाइट को देख सकते हैं आप, ठीक ठाक हाइट का गन्ना है। लगभग 80-82 क्विंटल प्रति बीघा तक का उत्पादन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कंडीशन में आराम से दे देगा ये गन्ना। अभी आप देख सकते हैं, इस गन्ने में हरे चारे के रूप में बरसीम लगाई गई है, देख सकते हैं आप। काफ़ी अच्छा बेहतर गन्ना, और किसान किस तरीके से ज़रूरतों अर्थात स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अधिकतम उत्पादन ले सकते हैं, इस विषय में आज की यही वीडियो होने वाली है। तो किसान भाइयों, हम अगर बैलेंस बनाकर चलें केमिकल और बायो का, तो हम काफ़ी अच्छा उत्पादन गन्ने, जिसमें कई बिंदुओं पर किसान भाई अगर ध्यान दें तो काफ़ी अच्छा उत्पादन किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक तो अगर आप साधारण विधि से अभी गन्ना बुआई कर रहे हैं तो कम से कम दूरी को बढ़ा लें। बहुत अधिक दूरी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो अगर अभी आप 28-23 इंच पर गन्ने की बुआई लाइनों से लाइनों में कर रहे हैं तो अभी आप उस दूरी को 35-36 इंच तक लेकर जा सकते हैं। और अगर संभव हो तो आप 1-2 प्लाट में ट्रायल के रूप में इनसे लाइन को लेकर जा सकते हैं। दूसरा, भूमि में जो कार्बनिक पदार्थ है उसकी पूर्ति सुनिश्चित कीजिए, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, वो कंपोस्ट, गोबर की कंपोस्ट के माध्यम से हो, पुरानी फसलों के अवशेषों को मिट्टी में दबाकर गला सड़ाकर हो, वर्मी कंपोस्ट से हो, या अन्य जो बायो फर्टिलाइज़र्स मार्केट में उपलब्ध हैं उनमें हो, उससे आप भूमि के कार्ब की पूर्ति कीजिए। दूसरा, जितने न्यूट्रिएंट्स की फसल को आवश्यकता है सुनिश्चित कीजिए कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिल जाएं, अर्थात एक संतुलित उर्वरक चार्ट आप रखिए जिसमें आप जितना पौधे को चाहिए कम से कम उतना पौधे को उपलब्ध कराएं। अब तीसरा बिंदु इसमें आ जाता है समय का, कि आपको जितनी भी प्रैक्टिसेस करनी है वो बिल्कुल समय पर कीजिए। जब जिस तत्व की आवश्यकता है उस तत्व की उपलब्धता आप सुनिश्चित कीजिए। और साथ ही साथ जो मैनुअल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे निराई गुड़ाई, बंधाई, कटाई, छटाई, वो बिल्कुल समय पर और एक वैज्ञानिक तरीके से आप रखें तो आप निश्चित ही गन्ने की फसल में अधिकतम उत्पादन ले सकते हैं। और साथ ही नाइट्रोजन जैसे उर्वरकों की, नाइट्रोजन जैसे तत्वों की, कह सकते हैं आप, उर्वरक नहीं, उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आप दलहनी फसलों को इंटरक्रॉप के रूप में उसमें ले सकते हैं। जैसे अभी इस प्लॉट में बरसीम लिया गया है गन्ने के साथ, ऐसे ही आप गन्ने में मिट्टी चढ़ाने के बाद में आप इसमें ग्रीन मैन्योर, सनई ढांचा, लोबिया इत्यादि ले सकते हैं, जिससे बाद में खेत में ही जुताई करके जो नाइट्रोजन और अन्य तत्वों की जो एक ज़रूरत है पौधे की, उसको पूरा किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, इन्हीं कुछ बिंदुओं का अगर आप ध्यान रखें तो काफ़ी हद तक कम खर्च में अधिकतम उत्पादन लिया जा सकता है। तो किसान भाइयों, आप हमारे साथ बने रहिए
और हम जितने भी आज हमने बिंदु यहाँ पर चर्चा किए हैं उन सब पर हम भविष्य में एक एक बिंदु को लेकर डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन भी विषय पर आप वीडियो देखना चाहते हैं उन विषयों को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम भविष्य में आपको उन्हीं विषयों पर वीडियो उपलब्ध करा दें। तो किसान भाइयों, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।